इंसान अक्सर मुश्किलों से नहीं, उम्मीद के कमजोर हो जाने से हारता है। और उम्मीद वही जगा सकता है जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान ले। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर लेते हो, तब दुनिया की कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग चाहे जैसा बोलें, परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन तुम्हारा मार्ग वही है जो तुम्हारे मन और आत्मा को सबसे सच्चा लगता है। दूसरों की आवाजों को सुनकर यदि तुम अपनी दिशा मोड़ दोगे, तो तुम्हें हर मोड़ पर अपना ही खोया हुआ रूप मिलेगा। जो अकेले चलते हुए भी अपने कदमों पर भरोसा रखता है, वही किसी दिन दूसरों के लिए रास्ता बना देता है। हर दिन किसी नए जन्म जैसा अवसर लेकर आता है। कल का दुख, कल की उलझन, कल का बोझ, ये सब सिर्फ स्मृतियां हैं, तुम्हारी पहचान नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम जैसे हो वैसा कोई नहीं। तुम्हें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं में एक अनोखी रचना हो। जब तुम अपने जीवन को प्रेम से भर देते हो, कर्म से सींचते हो और विश्वास से संभालते हो, तब तुम धीरे धीरे वही बन जाते हो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। प्रार्थनाओं को कभी छोटा मत समझो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर वही आता है जो तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। ईश्वर देर कर सकता है, लेकिन गलत नहीं कर सकता। जो प्रतीक्षा में शांत रहना सीख लेता है, वही उसकी कृपा के योग्य बनता जाता है। कृष्ण कहते हैं, समय, हाँ, वही समय जो आज तुम्हारे हाथ में है, जो हर पल चुपचाप बीत जाता है, वही सबसे बड़ा गुरु है। उसे हल्के में लेने वाला व्यक्ति हमेशा स्वयं से पीछे रह जाता है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए हर क्षण को पवित्र मानकर उसका उपयोग कुछ नया बनाने में करो। जो समय के साथ कदम मिलाकर चलता है, वह कभी पीछे नहीं छूटता। वर्तमान ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। उसे सम्मान दो, उसे जियो, उसे महसूस करो, क्योंकि यही पल तुम्हें बदलने की शक्ति देता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस सब के बीच सबसे बड़ा युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया पर जीतने की कोई जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी दुनिया वही बनती है जैसी तुम्हारी सोच होती है। जैसे तुम सोचते हो, वैसे ही लोग, हालात, रिश्ते और रास्ते तुम्हें दिखाई देते हैं। यदि विचार बदल जाए, तो पूरी दुनिया का रूप बदल जाता है। जीवन का मार्ग हर आत्मा के लिए अलग है, इसलिए दूसरों के शब्दों से अपने निर्णय मत बदलो। जो तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारा धर्म है, और उस रास्ते पर चलने के लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और एक अन्न टूटने वाला विश्वास चाहिए। जब लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, जब उनकी आंखों में तिरस्कार नजर आता है, तब उसी क्षण तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी दिशा सही है, क्योंकि लोग अक्सर उसी पर हंसते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। सच्चा साधक भीड़ से अलग होकर चलता है। वह दूसरों की तालियों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से दिशा पाता है। जो दुनिया की राय के साथ बहने लगता है, वह धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाता है। और यही वह जगह है जहां कृष्ण का संदेश सबसे गहरा उतरता है। अपने मार्ग पर स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारे कदमों का सत्य किसी और की समझ का मोहताज नहीं है। जो व्यक्ति भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, वह बाहर की शोरगुल में कभी नहीं खोता। कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल हमेशा समय से मिलता है, लेकिन उसका समय तुम्हारे समय से अलग होता है। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे अंधेरे में रहकर मिट्टी, धैर्य और समय से संवाद करना पड़ता है। तुम मेहनत को व्यर्थ मत समझो। कोई भी प्रयास बिना असर के नहीं जाता। जब तुम लगातार चलते रहते हो, जब तुम अपने कदमों को रुकने नहीं देते, तब ईश्वर स्वयं समय को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ दो, कर्म में आनंद ढूंढो। गिरना पाप नहीं, लेकिन गिरकर उठना छोड़ देना जरूर पाप बन जाता है। जब तुम उठने का निर्णय लेते हो ना, तभी जीवन तुम्हें उठाने लगता है। ठोकर कोई रुकावट नहीं, वह संकेत है कि रास्ता बदल रहा है और तुम भी बदलो, वरना वही राह तुम्हें कैद कर देगी। स्वयं को पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो,
तब प्रश्न खत्म नहीं होते, वे मौन में बदल जाते हैं, क्योंकि तब जवाब खोजने नहीं पड़ते, वे भीतर खुद उभरने लगते हैं। और यह पहचान तभी होती है जब तुम समय का आदर करना सीखते हो। समय मौन शिक्षक है, वह समझाता सब कुछ है, बस आवाज कभी नहीं करता। कुछ अवसर केवल एक बार आते हैं, कुछ मौकों को केवल एक नजर चाहिए होती है, और कुछ पल जीवन बदलने से पहले एक सांस जितनी भी मोहलत नहीं देते। आज को हल्के में लेना ऐसा है जैसे भविष्य की मिट्टी को खोखला करना। हर दिन एक नया अवसर है, न पूरी तरह सुरक्षित, न पूरी तरह खोया हुआ, बस इतना कि अगर तुम उसे पकड़ना चाहो तो वह तुम्हारा बन सकता है। प्रेम भी ऐसा ही है, वह तभी बहता है जब तुम उसे भीतर जगाते हो। दूसरों से प्रेम की भीख मांगना उतना ही दुखद है जितना किसी सूखे फूल से खुशबू की उम्मीद करना। प्रेम बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है, और जब भीतर प्रेम होता है तो दुनिया की हर चीज सुंदर लगने लगती है। जो अपने अस्तित्व से प्रेम सीख लेता है, ब्रह्मांड उसी के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया का अस्वीकार तुम्हें हिलाता नहीं। यही वह क्षण है जब जीवन भारी नहीं लगता, बस बहता हुआ महसूस होता है। और बहाव ही तो कृष्ण का संदेश है। जहां अटक गए वहीं दुख है, जहां बहने लगे वहीं शांति। जब जीवन ठहरा हुआ लगे तब भीतर चलो, वहीं रास्ता खुलेगा। समय, प्रेम, धैर्य, विश्वास, ये सब तब मिलते हैं जब तुम अपने भीतर से संवाद शुरू करते हो। जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देता है, क्योंकि क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने ही दिल की जंजीरों को खोलने का तरीका है। अतीत यदि चोट देता है तो वह इसलिए कि तुम अभी भी उसे किसी कोने में पकड़े हुए हो। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अतीत को शिक्षक समझने लगते हो, उसी दिन वह तुम्हारा शत्रु होना छोड़ देता है। जीवन कभी कुछ छीनता नहीं, वह सिर्फ नया बनाने की जगह तैयार करता है। तुम्हें जब लगे कि सब कुछ खो गया है, उसी समय एक नया अध्याय तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार होता है। अनुभव ही सबसे बड़ा धन है, और यह धन कभी कोई लूट नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, मौन रहने वाले लोग खोखले नहीं होते, वे अपने भीतर पर्वत जितनी गहराई लिए चलते हैं। शोर मचाने वाले बस अपनी खालीपन को ढकने का प्रयास करते हैं। तूफान हमेशा उन्हीं पेड़ों पर गिरता है जो ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, समझ लेना कि तुम बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, और तुम्हारी जड़ें पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रही हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से अटूट करती है। जीवन का असली खेल प्रतिक्रिया में नहीं, धैर्य में छिपा है। हर पल तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। जीवन कभी अचानक नहीं बदलता, वह क्रम में खिलता है। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे होता है, वैसे ही तुम्हारी नियति भी धीरे धीरे परिपक्व होती है। सब कुछ एक साथ पाना कभी सुंदर नहीं होता। सुंदरता उस सफर में होती है जिसमें तुम स्वयं को हर मोड़ पर थोड़ा थोड़ा समझते हो। तुम्हें सब कुछ आज नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर सब मिल गया तो कल सीखने को क्या बचेगा। यही धीरे धीरे खुलने का अनुभव जीवन को गहराई देता है। कृष्ण कहते हैं, खाली दिल किसी को प्रेम नहीं दे सकता। पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो अपने भीतर रोशनी जलाता है वही दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। अपने अस्तित्व की कद्र करना स्वार्थ नहीं, आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब तुम अपने आप से प्रेम करने लगते हो, तब दुनिया का कोई भी तंज, कोई भी आलोचना तुम्हारी आत्मा को नहीं हिला पाता, क्योंकि तब तुम अपनी कीमत समझ चुके होते हो। समय हमेशा तुम्हारे पक्ष में होता है, बस उसके संकेतों को समझने की जरूरत है। हर दर्द तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जगाता है, जैसे घना अंधेरा आंखों को रोशनी की कीमत समझाता है। हर असफलता तुम्हें भीतर से नया ज्ञान देती है। कभी कभी गिरना तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता है जिसकी तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं। ठहराव भी एक शिक्षक है, वह तुम्हें भीतर झांकने की ताकत देता है ताकि तुम जान सको कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। दुनिया जब तुम्हारे बारे में गलत बातें करे, तब उन्हें कहने दो, क्योंकि वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रकाश को देख नहीं पा रहे। लोग अपनी नजर से तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई से नहीं। और याद रखो, जिस रास्ते पर सत्य होता है वहां भीड़ नहीं होती। भीड़ शोर में रहती है,
सत्य शांति में। जो अकेला चलता है अक्सर वहीं पहुंचता है जहां भीड़ कभी पहुंच नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तब अपने भीतर की शक्ति को याद करना, क्योंकि वह शक्ति ऐसी है जिसे परिस्थितियां तोड़ नहीं सकती, बस जागृत कर सकती हैं। अपने कर्मों पर भरोसा रखो। समय हमेशा ईमानदार आत्माओं को चमकाता है, चाहे देर से पर सुनिश्चित रूप से। मेहनत कभी सूखती नहीं, वह हमेशा सही मौसम में फल देती है। हर नया दिन तुम्हारे द्वार पर एक नए अवसर की तरह आता है, एक मौका खुद को फिर से समझने का, कुछ नया सीखने का और उस दिशा में आगे बढ़ने का जहां तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें बुला रहा है। यह दुनिया तुम्हें समझे या न समझे, लेकिन अपनी अच्छाई को बचा कर रखो, क्योंकि वही तुम्हें समय के पार भी जीवित रखती है। इंसान अपनी ऊंचाइयों से नहीं जाना जाता, बल्कि अपने दिल की सफाई से पहचाना जाता है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के दूसरों को ऊपर उठाने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन खुद ब खुद ऊंचाइयों की ओर खींचने लगता है। यही ब्रह्मांड का सबसे शांत नियम है, जो बिना आवाज के काम करता है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। बाहर की दुनिया तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन भीतर की आवाज कभी धोखा नहीं देती। वह तुम्हें खींचकर उसी दिशा में ले जाती है जहां तुम्हारा अस्तित्व प्रसन्न होता है। कभी यह मत समझो कि जो तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुम्हारे विरोधी हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसीलिए करता है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको, अपनी रीढ़ महसूस कर सको और किसी पर निर्भर हुए बिना खड़े होना सीख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब घबराना नहीं। कृष्ण कहते हैं कि ठहराव हमेशा अगले स्तर की तैयारी होती है। जैसे तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे दूर तक जा सके, वैसे ही जीवन भी तुम्हें जरा सा पीछे खींचता है ताकि तुम उड़ान में और ऊंचा उठ सको। समय का खेल धैर्यवान लोगों के हाथ में होता है, क्योंकि समय उसी के आगे झुकता है जो स्थिर रहता है। जो व्यक्ति रुकावटों को संकेत समझ लेता है, वह जीवन के कठिन पाठ भी मुस्कुराते हुए पढ़ लेता है। अपने जीवन की तुलना कभी किसी से मत करो। हर आत्मा की अपनी लय है, अपने कर्मों का अपना सुर है। दूसरों की ताल पर चलोगे तो अपने दिल की धुन खो दोगे। तुम किसी और की यात्रा पर नहीं हो, तुम्हारी राह तुमसे बनती है। तुम्हारे कदम तुम्हारी कहानी लिखते हैं। तुलना हमेशा खुशी छीनती है, लेकिन मन की शांति तब लौटती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी मंजिल तुम जैसे अनोखे व्यक्ति के लिए ही बनी है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाते हो कि शांत रहना भी उत्तर देने का एक तरीका है, उसी दिन आत्मा का विस्तार शुरू हो जाता है। आलोचना वहां होती है जहां मूल्य होता है, जहां प्रकाश होता है। लोग तुम्हें उसी तरह देखते हैं जैसे उनकी दृष्टि है, तुम्हारी नहीं। इसलिए आलोचना से कांपना नहीं, उसे पहचानो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। जब भीतर की शांति बाहर के शोर से बड़ी हो जाती है, तब दुनिया की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। बाहर खजाना ढूंढने मत भागो, अपने भीतर उतर जाओ। वही स्थान है जहां तुम्हारी सोच सबसे निर्मल है, जहां तुम्हारी आत्मा सबसे उजली है। असली खुशी वहीं से जन्म लेती है। भीतर की यात्रा ही वह रास्ता है जो तुम्हें असली अर्थ तक पहुंचाती है। स्वयं को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। खुद की समझ तुम्हें उन सभी सवालों से मुक्त कर देती है जिन्हें तुम सालों से ढोते आ रहे थे। जब तुम अपने उद्देश्य के लिए तन, मन और आत्मा से एक हो जाते हो, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी राह में प्रकाश फैलाने लगता है। तुम्हारा विश्वास जितना गहरा होता है, तुम्हारी राह उतनी स्पष्ट होती जाती है। किसी और की समझ पर अपने सपनों का मूल्य मत रखो, क्योंकि सपना तुम्हें दिया गया है, दुनिया को नहीं। लोग सिर्फ सतह देखते हैं, पर तुम्हारा सपना तुम्हारे भीतर की गहराइयों से जन्मा है। जब चारों ओर शोर बढ़ जाए, तब थोड़ी देर के लिए अपनी ही सांसों की आवाज सुनना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी शांति हमेशा बाहर नहीं मिलती। वह भीतर के उस कोने में छिपी होती है जहां तुमने खुद को अभी तक पूरी तरह सुना ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस हृदय में दया होती है वहां कोई वैर टिक नहीं पाता, क्योंकि करुणा वह दीपक है जो किसी भी अंधेरी भावना को धीरे धीरे पिघला देता है। जब तुम अपनी आत्मा को दया से भर लेते हो, तब नफरत करने वाले भी तुम्हें देखकर शांत होने लगते हैं। यही वह शक्ति है जिसे समझने में कई जन्म बीत जाते हैं। जो व्यक्ति मौन रहकर अपनी आत्मा से संवाद करना सीख जाता है,
वह सच में जागृत होता है, क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपने सच्चे रूप को देखती है। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारे साथ अन्याय करे तब यह मत मानो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वह केवल तुम्हारी सहन शक्ति को परख रहा है कि तुम कितनी ऊंचाई तक उठ सकते हो, कितनी गहराई तक गिरकर भी संभल सकते हो। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही तूफान में भी स्थिर खड़ा रह पाता है। संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कदम, तुम कौन हो, सब पर सवाल उठाएगा, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को और मजबूत करते जाना है, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है। बाहर की आंधी किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन भीतर की स्थिरता हर तूफान को झुका देती है। जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो तब तुम उस योद्धा से बड़े हो जाते हो जिसने हजारों शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया हो, क्योंकि बाहरी युद्ध तलवार से जीता जाता है, पर भीतर का युद्ध आत्मा की शक्ति से, और वही विजय स्थायी होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उत्तर देने से पहले खुद से यह पूछो कि क्या तुम्हारी आत्मा इतनी नीचे उतरना चाहती है जहां वह खड़ा है। कभी कभी बिना जवाब के दिया गया मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। हर शब्द जरूरी नहीं होता, लेकिन हर मौन एक अर्थ रखता है जिसे सिर्फ परिपक्व आत्माएं समझ सकती हैं। जब जीवन में भ्रम बढ़ने लगे तब बाहर मत भागो, अपनी ही शांति में उतर जाओ, क्योंकि असली उत्तर बाहर नहीं, भीतर की खामोशी में छिपे होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मनुष्य अपने कर्म फल की चाहत से नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना से करता है तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। यही वह स्थान है जहां प्रयास आशीर्वाद बन जाते हैं और कर्म प्रार्थना। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि यही रोशनी दूसरों के अंधेरे को भी राह दिखाती है। जब तुम अपनी आत्मा का दीपक जलाते हो तो कई सारे रास्ते अपने आप रोशन होने लगते हैं। यह प्रकाश देने का नियम है जो बिना कहे फैल जाता है। जीवन में सब कुछ संभव है जब तुम दिल से चाहो, क्योंकि इच्छा ही ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आवाज हैं, जो ईश्वर तक भी उसी तीव्रता से जाती है जिस तीव्रता से तुम उन्हें महसूस करते हो। संघर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं, हार मानने वाले उसकी रेखाओं के बीच भी पहचाने नहीं जाते। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तब याद रखना कि हार कभी अंत नहीं होती, वह सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती है। कई बार रास्ता बदल जाता है लेकिन मंजिल वही रहती है, और जो बीत गया है उसे जाने दो, क्योंकि अतीत को पकड़े रहने से वर्तमान धुंधला पड़ जाता है। यादें तुम्हें बांधने के लिए नहीं, तुम्हें समझाने के लिए होती है। अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं, और वर्तमान वह दरवाजा है जहां से प्रकाश भीतर आता है। अतीत को पकड़े रहोगे तो वर्तमान की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, लेकिन छोड़ दोगे तो हर क्षण एक नए आकाश की तरह खुलने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तब अपने भीतर की आवाज को और ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सफर तुम्हें बाहर की दुनिया समझने के लिए नहीं, खुद को पहचानने के लिए मिला है। जो अपने कर्म को अहंकार से नहीं बल्कि कर्तव्य की नीयत से जोड़ देता है, उसका हर कदम पूजा बन जाता है, और वहीं से जीवन का मार्ग साफ दिखाई देने लगता है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है वह किसी भी मोड़ पर रास्ता नहीं खोता, क्योंकि सत्य हमेशा उसके लिए दीपक की तरह जलता रहता है। और जब तुम दूसरों के लिए एक दीप जलाते हो तब तुम्हारे भीतर का अंधेरा भी कुछ हल्का होने लगता है, जैसे कोई अनदेखी हवा अचानक मन को छू जाती है। जीवन की कठिनाइयों को कभी दुश्मन मत मानो, वे तो वही चट्टानें हैं जिनसे टकराए बिना नदी समंदर नहीं देख पाती, और हर टकराव के बाद वही नदी थोड़ी और गहरी, थोड़ी और स्थिर हो जाती है। जब शब्द काबू में आने लगते हैं तब भाग्य भी आकार लेने लगता है, क्योंकि शब्द ही तो बीज हैं जिनसे कर्म का पूरा वृक्ष उगता है, और किसी भी वृक्ष को फल देने से पहले तूफानों से गुजरना पड़ता है। जब तुम्हें लगे कि सब छिन गया है तब अपने अनुभवों को गिनना, क्योंकि वही साथी हैं जो हर बार तुम्हें अकेलेपन से निकालकर आत्मविश्वास के द्वार तक पहुंचाते हैं, और यही अनुभव आगे चलकर तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहां एक मुस्कान भी तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत कर देती है। दुनिया कभी कभी तुम्हारे प्रयास को देर से पहचानती है, जैसे फूल की खुशबू हवा में पहले घुलती है और बाद में लोगों तक जाती है। इसलिए चलते रहना, करते रहना,
क्योंकि ब्रह्मांड उन कदमों को कभी अनसुना नहीं करता जो ईमानदारी से उठाए जाते हैं। माफ करना सीख जाओ, क्योंकि द्वेष का बोझ कंधों को इतना भारी कर देता है कि उड़ान संभव ही नहीं रहती। और जब मन हल्का होता है तभी इंसान नई ऊंचाइयों को छू पाता है। जैसे कोई पुराना बोझ उतरते ही दिल की सांसें थोड़ी और लंबी हो जाती हैं। विश्वास को हर हालत में पकड़े रखना, क्योंकि जब कुछ भी स्थायी नहीं रहता तब वही एक लहर तुम्हें डूबने से बचाती है, और वही विश्वास खोई हुई दिशा को फिर से पहचानने देता है। अपने दुखों को कोसने की जगह उन्हें समझना सीखो, क्योंकि दुख हमेशा टूटने नहीं आते। कई बार वे भीतर की छिपी ताकत को बाहर निकालने आते हैं। जैसे अंधेरा सिर्फ इसलिए आता है ताकि रोशनी का महत्व समझाया जा सके। जब शोर बढ़ जाए तब मौन को अपना कवच बना लो, क्योंकि मौन कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। और कई बार वही मौन 100 शब्दों से ज्यादा गहरा उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा से भरा हृदय किसी का शत्रु नहीं रह सकता, क्योंकि जहां दया बसती है वहां वैर खुद ही समाप्त हो जाता है, और जहां वैर खत्म हो जाता है वहां आत्मा थोड़ी और मुक्त महसूस करती है। जब संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करे तब अपने भीतर की जड़ को और मजबूत कर लेना, क्योंकि पेड़ तभी तूफान झेल पाता है जब उसकी जड़ें गहरी होती हैं, वरना हवाएं उसे आसानी से उखाड़ देती हैं। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर के तूफान को शांत करना ही असली जीत होती है। और जब तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है तब संसार का सबसे बड़ा शोर भी तुम्हें हिला नहीं सकता। उत्तर बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाओ तो अपने भीतर उतर जाना, क्योंकि भ्रम हमेशा बाहर पैदा होता है, स्पष्टता हमेशा भीतर मिलती है। गीता में कहा गया है, जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म की शुद्धता पर ध्यान देता है तब उसका हर कर्म आशीर्वाद बन जाता है। जैसे किसी साधारण से कदम में भी अचानक शक्ति उतर आती है। अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाते रहो, क्योंकि वही रोशनी दूसरों के अंधकार को भी रास्ता दिखा सकती है, और कई बार वही रोशनी तुम्हें वापस उसी जगह ले आती है जहां तुमने पहली बार खुद को समझना शुरू किया था। इच्छा ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड तक जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखने की ताकत तुम में बनी रहती है तब तुम अंधकार के किसी भी समय में प्रकाश बनकर खड़े हो जाते हो। जैसे बिना शब्दों के भी कोई दीपक रात को समझा देता है कि रोशनी अभी जिंदा है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया तब अपने खालीपन को दोष मत देना, क्योंकि खाली पात्र में ही नया जीवन उतरने की जगह होती है। और बहुत बार टूटने का मतलब समाप्त होना नहीं होता, बल्कि नए स्वरूप के जन्म की तैयारी होती है। जल्दबाजी में बोया गया बीज फल नहीं देता, इसलिए जो व्यक्ति खुद को समय देता है वह समय का मालिक बन जाता है। जैसे हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। जब मन भ्रमित हो जाए, जब अपेक्षा कम और प्रयास अधिक हो जाता है, तब जीवन चमत्कारों से भरने लगता है। जैसे किसी सुबह अचानक महसूस हो कि सारी ठंडक के बीच भी सूरज चमकने की जिद किए खड़ा है। सीमाएं डर की दीवारें होती हैं, इसलिए जो इन्हें तोड़ने की हिम्मत रखता है वही इतिहास रचता है, और इतिहास वही लिखता है जो अपने रास्ते खुद बनाता है, चाहे धरती उसके कदमों को रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं तब उन पर ध्यान मत देना, बस और ऊंचा उड़ जाना ताकि उनकी आवाज भी तुम्हारे पंखों तक न पहुंचे, क्योंकि ऊंचाई में हमेशा शोर कम होता है और स्पष्टता ज्यादा। दृष्टिकोण ही वास्तविकता बनाता है, इसलिए जो हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टि रखता है वह जीवन को भी सुंदर देखने लगता है। जैसे कांच का वही टुकड़ा कभी काट देता है और कभी दर्पण बन जाता है, यह सब देखने वाले की नजर पर निर्भर है। जब जीवन तुम्हें रुकने को कहे तब यह समझने की कोशिश करना कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे थे या बस खुद से भाग रहे थे। कई बार ठहराव ही राह दिखाता है और कई बार भागना ही सबसे बड़ी दूरी बना देता है। हम वही बनते हैं जिसे हम देखते हैं, इसलिए जो दूसरों की अच्छाई पहचानता है वह खुद में भी अच्छाई बढ़ाता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा उस प्रकाश की तरह फैलने लगती है जिसके नीचे कोई छाया टिक नहीं पाती। आभार में सृजन की शक्ति छिपी होती है, इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है उसके जीवन से दुख धीरे धीरे उतरने लगते हैं। जैसे कोई पुरानी पीड़ा समय के साथ खुद ही झड़ जाए। जब बोलने को शब्द न बचें तब मुस्कुराना सीख जाना। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन हो जाए
तब यह सोचना छोड़ दो कि क्यों तुम पर ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि शायद तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य छिपी है जिसे केवल मुश्किलें ही बाहर ला सकती हैं, और नियति कभी किसी कमजोर को इतना भारी बोझ नहीं देती। जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि खुद को उठाने में ऊर्जा लगाता है, वही असली विजेता कहलाता है, क्योंकि जीत हमेशा वहीं जन्म लेती है जहां मन में ईमानदारी और कर्म में पवित्रता होती है। जब परिणाम तुम्हारे मुताबिक न आए तब भी अपने कर्मों पर विश्वास रखना, क्योंकि सुख प्रयत्न की पवित्रता में है, फल में नहीं। फल तो कभी भी बदल सकता है, लेकिन प्रयास का उजाला हमेशा मन के भीतर रह जाता है। हर कोई हीरे की पहचान नहीं कर सकता, इसलिए जब कोई तुम्हारे मूल्य को न समझे तो उदास मत होना, क्योंकि पहचान की कमी तुम्हारी नहीं, उनकी नजर की कमजोरी है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि हर परिस्थिति कुछ सिखाने आई है, उसी दिन से कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि सीख हमेशा ताकत देती है और दर्द हमेशा दिशा। तूफान के बाद आकाश सबसे साफ दिखता है, इसलिए जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे तब भी शांत रहना, क्योंकि शांत मन हमेशा अपनी राह ढूंढ लेता है। जीवन जब बार बार परखे तो यह मत समझो कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना चाहता है। जैसे आग को चमकने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही आत्मा को जागने के लिए परीक्षा। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि जीवन के सारे उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं, उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव शुरू होता है, क्योंकि आत्मा जब जागती है तब दुनिया का शोर भी उसका रास्ता नहीं रोक पाता। मन बेचैन हो तो गहरी सांस लेकर खुद से कहना, सब कुछ मेरे भीतर है, और जितना भीतर का प्रकाश मजबूत होगा उतनी ही बाहर की अंधेरी राहें आसान लगेंगी। शिकायत छोड़ देने वाला व्यक्ति सृजन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि शिकायत धुआं है और सृजन आग, और जीवन उसी की सुनता है जो बुझने नहीं बल्कि जलने की जिद रखता है। बीज के अंकुरित होने से पहले उसका शांत रहना जरूरी है, इसलिए जब लगे कि सब थम गया है तब यह मान लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। जो स्वयं को दूसरों से नहीं बल्कि कल के खुद से बेहतर बनाना चाहता है, वही सच्चे विकास के मार्ग पर है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।